नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष किसानों को लेकर के लगातार सरकार पर हमलावर हैं और ख़ास करके बिहार सरकार की अगर बात करें तो 2006 का उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि एमएसपी में बढ़ोतरी जो है वो नहीं देखी जा रही है। जो हाल किसानों का कुछ सालों पहले था, बिहार सरकार लगातार ये दावे करते आ रही है कि जितने दिनों में शासनकाल उसका रहा है किसानों ने उन्नति की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और किसान जो है वो लगातार उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है और किसान जो हैं वो दर भटक रहे हैं। ट्वीट किया है, ट्वीट में क्या कुछ उन्होंने लिखा है फेसबुक। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 14 साल पहले बिहार के किसानों को फसल बेचने की आज़ादी दी गई थी। राज्य में 2006 के अंदर एपीएमसी एक्ट को खत्म किया गया, लेकिन बावजूद इसके बिहार के किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। किसानों की आमदनी ना तो बढ़ी और ना ही उन्हें एक्ट खत्म होने का कोई सीधा फायदा मिला। बिहार के किसानों के लिए 2006 में राज्य सरकार ने एपीएमसी को लागू किया था। किसानों को फसल बेचने के लिए फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी कि विकल्पों की आज़ादी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक किसानों को उचित मूल्य नहीं मिला। 3 प्रमुख फसलों धान, गेहूं और मक्का के लिए खेत की फसल की कीमतों और एमएसपी के बीच की खाई या तो चौड़ी हो गई या एक ही स्तर पर बनी हुई है। बिहार में धान की खेती की जाती है और इस विश्लेषण के लिए 2 कीमतों में से अधिक लिया जाता है। हरियाणा को इस तुलना से बाहर रखा गया है क्योंकि राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले चावल की खेती ने खेत की फसल की कीमतों को एमएसपी से बहुत अधिक स्तर पर धकेल दिया है। इससे लगता है कि कम फसल की कीमतों ने पंजाब और हरियाणा की तुलना में बिहार में कृषि मजदूरी को दबाकर रखा है और इसके परिणाम स्वरूप राज्य से मजदूरों का पलायन हुआ है। 1998-99 से 2016-17 तक बिहार में गेहूं के लिए खेत की फसल की कीमतों और एमएसपी के विश्लेषण से पता चलता है कि 1998-99 से 2006-07 तक के 9 फसल सीजन के लिए फसल की कीमत एमएसपी से 3 से 90% से 100 तक रही। 3 में एमएसपी और 3 में एमएसपी के 90% से नीचे रही। इस अवधि के दौरान पंजाब में कीमतें 3 सत्रों में एमएसपी से ऊपर रही और शेष 6 क्षेत्रों में 90% या इससे अधिक एमएसपी रही। हरियाणा में कीमतें 5 सीजन में एमएसपी से ऊपर रही और शेष 4 में 90% या इससे अधिक एमएसपी रही। कई जो बातें हैं, डेटा को जो है वो दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने और मुख्य रूप से कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देखिए 2006 से स्थिति जो है वो सुधरी नहीं है। भले ही कई चीज़ें करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई, लेकिन किसानों की जो हालत है वो सुधरी नहीं और किसान लगातार बेहाल नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार किसानों को लेकर के सरकार से जो लड़ाई है वो लड़े, हालांकि उनको लेकर के लगातार सत्ता पक्ष सवाल उठाते आ रहा है कि जो तेजस्वी यादव है वो सिर्फ ट्विटर के जरिए, फेसबुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही जो किसानों की लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, बल्कि वो उतर नहीं रहे हैं मैदान में और मैदान में किसानों को छोड़ करके वो चले जा रहे हैं। जब किसान आंदोलन की अगुवाई की शुरुआत है वो तेजस्वी यादव ने करी, लेकिन जब भारत बंद हुआ कृषि बिल के खिलाफ तो उसमें वो गायब रहे और कई ऐसे मौके आए जहां पर तेजस्वी यादव बिहार से गायब रहे और इस मौक़ों को लेकर के लगातार जो सरकार सत्ता पक्ष के नेता हैं वो पूछते रहे कि तेजस्वी यादव आखिर कहाँ गायब हो गए। अलग जगाते हैं और किसानों की बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ किसानों की बात जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही करते हैं, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं करते हैं ताकि किसानों की जो प्रोन्नति है, किसानों की उन्नति है वो हो सके और किसान जो है खुशहाल ज़िंदगी जी सके।